हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलीवुड। आई एम योर मेंटर प्रबल लवानिया। जैसा आपको पता है कि आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 11,400 प्लस है। एक बहुत गोल्डन चांस है आपके पास इस बार आईबीपीएस क्लर्क को क्वालिफाई करने का। आप में से बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि सर कैसे सिस्टमेटिक तरीके से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में प्रीलिम्स और मेंस के लिए तैयार किया जा सकता है। तो आपके ये सारे डाउट्स आज मैं क्लियर करने वाला हूं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आईबीपीएस क्लर्क का सिलेक्शन बैच। ये बैच कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस दोनों को टारगेट करते हुए होगा। इस बैच में आपको एक्सपर्ट फैकल्टी मिलेंगे जो आपके पूरा प्रीलिम्स और मेंस को कंप्लीट कराएंगे। इस बैच में आपकी लाइव क्लासेस प्लस टेस्ट प्लस नोट्स अवेलेबल होंगे। और इस बैच में आपको एआई पावर्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस के थ्रू आप अपने टेस्ट को एनालाइज कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकते हैं। आगे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो प्रीलिम्स का एग्जाम आपका अक्टूबर में है और मेंस का एग्जाम आपका दिसंबर में है। एक बहुत गोल्डन चांस है आपके पास क्वालिफाई करने का एग्जाम को। उसका रीजन है कि हमारे पास प्रीलिम्स के लिए भी एक बहुत अच्छा खासा समय है और मेंस के लिए भी एक बहुत अच्छा समय दिया हुआ है। लगभग 2 महीने के करीब हमारे पास प्रीलिम्स का टाइम है और लगभग 2 महीने के करीब का हमारे पास मेंस का समय। बहुत अच्छा समय है कि हम पूरे तरीके से 100% सिलेक्शन ले पाए। राइट, आगे बात करते हैं। सो वाई आईबीपीएस क्लर्क 2026, मतलब आईबीपीएस क्लर्क हमको क्यों चूज करना चाहिए, क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे। सबसे पहली चीज, स्टेबल गवर्नमेंट जॉब। स्टेबल गवर्नमेंट जॉब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ऑब्वियस है। वर्क लाइफ बैलेंस आपको मिलता है, मतलब पीओ के कंपैरिजन में क्लेरिकल में थोड़ा सा वर्क प्रेशर, जो वर्कलोड है वो कंपैरेटिवली कम है। इसके बाद जॉब सिक्योरिटी आपके पास है यहाँ पे। ऑब्वियस है, गवर्नमेंट जॉब है तो आपको जॉब की कोई टेंशन नहीं है एक बार आपकी जॉब लग जाए तो। देन आफ्टर दैट अट्रैक्टिव सैलरी प्लस अलाउंसेस आपके पास हैं। रेगुलर प्रमोशन आपको यहाँ पे मिलते हैं। अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस इंडिया। राइट, सो थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे हैं। ओके, एसबीआई क्लर्क का जो नया एग्जामिनेशन पैटर्न है उसका सर एक बार डिस्कस करिए। हाँ, तो जो पैटर्न है उसकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सर ने आपको सारा रीजन बता दिया कि क्यों ये जो आईबीपीएस क्लर्क है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैकेंसी की जो साइज है वो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब इस वैकेंसी की साइज के ऊपर आपको आगे कैसे बिल्डअप करना है, क्या सिलेक्शन की प्रोसेस होने वाली है, इसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो आपका दोनों फेज के अंदर में आपको दिखाई देगा। फर्स्ट फेज सेकंड फेज के अंदर में प्रिलिमिनरी एग्जाम जो आपका फर्स्ट फेज है और दूसरा फेज आपका जो सेकंड फेज है। इंटरेस्टिंग क्या है यहाँ पर, आई थिंक सर ने भी अभी शुरुआत में बताया और काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि आपका जो पूरा का पूरा सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है आपका, वो मेंस की मेरिट के ऊपर होगा। यहाँ पर या इंटरव्यू का जो एप्लीकेशन है वो पूरा आपको नहीं दिखाई देता है। तो प्रिलिमिनरी स्टेज के ऊपर हमारे पास वही जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज आपका है, रीजनिंग एबिलिटी है और क्वांट का पेपर आपको देखने को मिल रहा है। और सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको हिंदी इंग्लिश इंग्लिश जो दोनों मोड है हमारे बेसिकली उसके अंदर में इसकी क्लासेस लेने वाले हैं। फेज टू के अंदर में हम लोग का भी थोड़ा योगदान आ जाता है यहाँ पर, क्योंकि आपका जनरल अवेयरनेस फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला जो पोर्शन है, बैंकिंग नॉलेज, ये सारी चीज यहाँ पर आ जाती है। जनरल इंग्लिश यहाँ पर भी है, रीजनिंग क्वांट और साथ में कंप्यूटर एप्टीट्यूड का डिटेल्ड सिलेबस प्रबल सर ने भी शायद किया हुआ है। इंग्लिश वाले चैनल पे भी आई थिंक अमन सर ने किया हुआ है। तो अगर आपको ब्रेकडाउन देखना है टॉपिक वाइज तो आप जाकर के एक बार यूट्यूब के हमारे चैनल में डिटेल्ड वीडियो में उस चीज को देख सकते हो। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस होने वाली है जिसको आपको आगे लेकर के यहां पर चलना है। अब अगर आप यहां पर प्रीलिम्स के अंदर में कट ऑफ का ट्रेंड देखोगे, आपके लिए क्या सेफ स्कोर होने वाला है, कितने स्कोर को आप यहां पर लेकर के चलोगे। तो 2025 की हाईलाइट आपके सामने, और ये जो एक चार्ट आपको यहां पर ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये पूरा पिछले 5 साल के कोविड से लेकर के अभी तक का पूरा आपको ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो अमूमन अगर आप देखोगे आपका सेफ स्कोर जो होने वाला है लगभग 85 से 87 के आसपास होने वाला है। ठीक है ना। अगर आप इस जंक्शन के ऊपर यहां पर देखो, एम करना है आपको कि 85 मार्क्स के ऊपर आप लेकर के आओ, 87 लेकर के आओ, ताकि जो आपकी सीट है वो सुनिश्चित हो जाए। हाईएस्ट जो कट ऑफ यहां पर गया आप देख रहे हो, चंडीगढ़ के अंदर में 86.5 का आपको दिखाई दे रहा है। मेजर स्टेट्स में भी लगभग वही ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है। लोअर कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा कम आपको दिखाई दे रहा है, बट आपको लोअर को लेकर के नहीं चलना है। ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो आपको 85 के हिसाब से ही लेकर चलना है। प्लस माइनस जो 2 मार्क्स है आपका, वो मेक और ब्रेक यहां पर करने वाला है। तो इसी ट्रेंड को हमें भी यहां पर फॉलो करना है। अब इसके साथ साथ में अगर आप बात करो कि जो कट ऑफ है ये चेंज क्यों होता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज उसको प्रभावित कर सकती है। जो आपका डिफिकल्टी लेवल है पेपर का वो भी कर सकता है। भाई कैंडिडेट की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस क्या है,
कितनी प्रिपरेशन आपने की हुई है, आप कितनी तैयारी के साथ में एग्जाम के अंदर में उतर रहे हो। और पेपर का डिफिकल्टी लेवल कभी भी स्विच हो सकता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन, ट्रेंड जो है, किस तरीके से चीजें आ रही हैं, वो सब बदल सकती है। ये एक मेजर रीजन रहा है। तो ये तो हो गई प्रीलिम्स के ट्रेंड की बात। मेंस का भी सामने आपके पास चार्ट है। मेंस में आपको क्या ट्रेंड लेकर के चलना है। वहां पर आपका 85 प्लस माइनस टू की हम बात कर रहे थे, यहां पर आप 50 प्लस माइनस टू लेकर के चल सकते हो, जो आपका एक सेफ टारगेट होने वाला है। ठीक है ना। सामने आपका 2025 का पूरा हाईलाइट दिखा हुआ है, लोवेस्ट हाईएस्ट स्टेट के अंदर में भी क्या जो परफॉर्मेंस रही है। इस पूरे ग्राफ में अगर आप देखोगे तो इसका लोअर एंड लगभग 43 के आसपास दिखाई दे रहा है, हायर एंड आपको दिखाई दे रहा है लगभग 48 के आसपास में। तो अगर आप 50 प्लस माइनस टू लेकर के चलते हो तो ये आपके लिए एक सेफ एंड होने वाला है इस जगह पर भी। और क्या चीजें अफेक्ट करती हैं कट ऑफ को, मोस्ट ऑफ द चीजें जो हमने प्रीलिम्स के अंदर में बात की, सेम पैटर्न यहां पर भी है। वही सारी चीजें, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है, डिफिकल्टी लेवल है, वो इन्फ्लुएंस करेंगे। अब सर आपको यहां पर आगे की जो जर्नी है वहां पर बताएंगे प्रबल सर, क्या चीजें सिलेक्शन को डिफिकल्ट बनाती और कैसे आप उसको ओवरकम करो। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि आईबीपीएस क्लर्क की जो वैकेंसीज इस बार है 11,400 प्लस, उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे है टाइम। आपके पास बहुत अच्छा टाइम पीरियड है अभी। मतलब अगर आप आज भी स्टार्ट करते हो, आज भी अगर आप सोचते हो कि चलो मैं तैयारी शुरू करता हूं, तब भी आपके पास मोर देन 2 मंथ है। 2 महीने से ज्यादा टाइम अवेलेबल है आपके पास तैयारी करने का, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए। मैं कह रहा हूं अगर आप एक डेडिकेटेड तैयारी सिर्फ प्रीलिम्स की भी करते हो ना, उसके बाद मेंस के लिए बहुत अच्छा समय है। क्योंकि दिसंबर के 3rd-4th वीक में जाके आपका मेंस का पेपर होने वाला है, क्लरिकल मेंस का। और 11 अक्टूबर के करीब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग आपके पास 2-2.5 महीने मिलेगा मेंस के लिए। और क्लरिकल के मेंस के लिए इनफ टाइम है ये। तो आप प्रीलिम्स में अपनी स्पीड एक्यूरेसी पे काम कर सकते हो। अब सबसे बड़ी चीज क्या होती है, लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करो। आप सोचो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, लास्ट के 20 दिन 22 दिन में तैयारी शुरू करोगे, नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये एग्जाम स्पीड और एक्यूरेसी मांगता है। इस एग्जाम में नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपको मैक्सिमाइज करने पड़ते हैं। ये पीओ का पेपर नहीं है कि सिलेक्टेड अटेम्प्ट करें, नहीं। यहां पे आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, चाहे वो आपका क्वांट हो, चाहे रीजनिंग हो। और समय अभी बहुत है। एक इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आप सारा कोर्स भी कंप्लीट कर सकते हो, उसको पूरा रिवाइज कर सकते हो, स्पीड और एक्यूरेसी पे काम कर सकते हो। दूसरा है लैक ऑफ रिवीजन। जितना लेट स्टार्ट करोगे उतना कम रिवाइज होगा, जितना कम रिवाइज होगा उतना कम क्वेश्चन आप स्पीड और एक्यूरेसी के साथ बना पाओगे। नेक्स्ट आपका पुअर मॉक टेस्ट एनालिसिस। जितना जल्दी आप चीजों को तैयार करोगे उतना जल्दी आप सारी चीजों को प्रिपेयर कर पाओगे, सिस्टमेटिक तरीके से सिंक्रोनाइज वे में सारी चीजें पढ़ पाओगे, जिससे आप मॉक टेस्ट को भी एक प्रॉपर एनालिसिस कर पाओ और उसके थ्रू अपने मार्क्स को इंक्रीज कर पाओ। ठीक है। वीक स्पीड एंड एक्यूरेसी। क्लरिकल का पेपर है, बिना स्पीड और एक्यूरेसी के निकल ही नहीं सकता। चाहे आप इंग्लिश की बात करो, चाहे आप रीजनिंग की बात करो, चाहे आप क्वांट की बात करो, पेपर इजी होता है, क्वेश्चंस इजी आते हैं। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है यहां पे, कि क्वेश्चन ही सारे विजिट नहीं हो पाते क्योंकि स्पीड कम है। जब आपकी स्पीड कम होगी तो पूरे 35 क्वेश्चन आप विजिट ही नहीं कर पाओगे, स्पेशली इन द प्रीलिम्स। और जब क्वेश्चन ही विजिट नहीं हुए तो डेफिनेटली आपके अटेम्प्ट ही उतने नहीं जा पाएंगे। ठीक है। तो आपको अटेम्प्ट पे भी काम करना पड़ेगा और उसके लिए सबसे बेस्ट है कि हम टाइमली चीजों के लिए तैयारी शुरू करें। इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिस, मतलब हम क्वेश्चंस कर तो रहे हैं लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस के लिए हमारे टॉपिक्स हैं, उनकी प्रैक्टिस कम कर रहे हैं। एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी नहीं है कि रेगुलर बेसिस पे हम चीजों को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो वो जरूरी है। नो प्रॉपर गाइडेंस, बिना गाइडेंस के मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, जब आप अकेले रेस में दौड़ते हो ना, अकेले जब इंसान दौड़ने की कोशिश करता है उसको लगता है मैं ही फर्स्ट हूं। लेकिन सच्चाई कब है कि जब आप सच में ट्रैक पे उतरते हो और आपके साथ में बहुत सारे लोग दौड़ रहे होते हैं, तब आपको समझ में आता है कि रेस तो अब है और मैं तो इनके आसपास भी नहीं हूं, मेरे से तो आगे सब निकल गए। ठीक है। तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ जब आप चीजों को करते हो, प्रॉपर तरीके से जब आप क्लासेस में कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो, तब आप देखते हो कि कहीं ना कहीं मैं एक साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस भी कर पा रहा हूं चीजों में, एक गाइडेंस के साथ मेरी स्पीड और एक्यूरेसी भी बढ़ती हुई दिख रही है। राइट। सो वी आर लॉन्चिंग आईबीपीएस क्लर्क का सिलेक्शन बैच। ये सिलेक्शन बैच आपका इंग्लिश और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। जिसमें आप कंफर्टेबल है, आपको लगता है आप बाइलिंगुअल में कंफर्टेबल है, वो ज्वाइन करिए।
अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आईबीपीएस क्लर्क 2026 सिलेक्शन बैच, इसमें आपके 200 प्लस लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, 200 प्लस सेशंस हैं जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों हैं। एआई पावर्ड आपकी टेस्ट सीरीज है। बैंकिंग एंड करंट अफेयर आपको मिलेगा, 360 डिग्री रिवीजन किट मिलेगी जिसमें आपके फ्लैश कार्ड्स हैं, स्टडी नोट्स हैं, डाउनलोडेबल क्लास नोट्स हैं, राइट। प्रीवियस ईयर पेपर का एक्सेस आपको मिलेगा, प्रैक्टिस पीडीएफ आपको मिलेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। इंस्टेंट डाउट रेजोल्यूशन आपको मिलेगा, कोई भी डाउट है आपको फैकल्टी से तुरंत डिस्कस करके तुरंत उसको वैनिश करिए। देन आफ्टर दैट कम्युनिटी सपोर्ट, फैकल्टी के साथ आप कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। तो ये कम्युनिटी सपोर्ट का भी आपको एक सपोर्ट मिलेगा। देन आफ्टर दैट बात करें आगे फैकल्टीज की बात करें तो क्वांट में जो बाइलिंगुअल है वो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। रीजनिंग में बाइलिंगुअल संजय सर पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश में सबा मैम है, जीए में शीतल मैम है। देन आफ्टर दैट आगे बात करें वाई ऑलिव बोर्ड, एज यू ऑल नो मोर देन 60,000 सिलेक्शन हम ऑलरेडी दे चुके हैं ऑलिव बोर्ड से। जितनी भी फैकल्टीज हैं सबके पास मोर देन 11 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मेजर एग्जाम में, मेजर जो आपके बैंकिंग एग्जाम्स हैं उनमें ऑल इंडिया रैंक 1 ऑलिव बोर्ड से ही है। लाइक आईबीपीएस पीओ ऑल इंडिया रैंक 1, एसबीआई पीओ ऑल इंडिया रैंक 1, दे आर फ्रॉम ऑलिव बोर्ड, राइट। सारे फैकल्टीज जैसा मैंने बताया एक्सपीरियंस फैकल्टी है, सो प्रूवन रिजल्ट आपको मिलता है। अगर आप सक्सेस की हमारी जर्नी देखते हो, इवन स्पेसिफिकली अगर हम आईबीपीएस की बात करें, ओवरऑल ऑलिव बोर्ड की परफॉर्मेंस आप जानते ही हो, जैसा अभी आपको बताया गया कि जो आपका एसबीआई पीओ हो चाहे आपका आईबीपीएस पीओ, उसके अंदर में लगातार रिजल्ट रहे हैं, और सिर्फ नॉर्मल रिजल्ट्स नहीं, एआईआर 1 को लगातार ऑलिव बोर्ड आपके साथ में सामने रखता आया है। यहाँ पर अगर 2025 की ही अगर आप बात कर लो, आप जिस एग्जामिनेशन को देने जा रहे हो, वहां पर भी हमारे जो चैंपियंस हैं जिन्होंने सक्सेस को अचीव किया, अपना भी नाम रोशन किया, ऑलिव बोर्ड को भी साथ में आप लेके आगे चलते हो, तो ये आपके सामने वो सारे चेहरे आपको नजर आ रहे हैं जिन्होंने इस चीज को अचीव किया, और आप अब उस कतार में हो, नेक्स्ट लाइन में हो कि आप इस चीज को भाई अचीव करो। ठीक है। हमारा जो बैंकिंग सुपर एलीट पूरा प्रोग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर में आपको सारे के सारे जितने भी कोर्स हैं ऑलिव बोर्ड के, आईबीपीएस की तो आपकी प्रिपरेशन होगी, आपको वन स्टॉप एक सॉल्यूशन मिल जाता है, जितने भी आपके बैंकिंग कोर्स है सबका एक साथ एक्सेस मिलता है। 2000 से ज्यादा आपको यहां पर टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। और बाकी फीचर आपके सामने स्क्रीन पे यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आपको सारे कोर्सेज का जो एक्सेस है वो इंग्लिश मीडियम में भी मिल रहा है, हिंदी में भी मिल रहा है आपको, ठीक है ना। बाइलिंगुअल बैचेस भी हैं आपके, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, तो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हो, अगर आप डाउन साउथ से हो, अगर बाइलिंगुअल में हिंदी के अंदर में आपको दिक्कत है, तो आप इंग्लिश मीडियम के अंदर में उस चीज को स्विच करके देख सकते हो। 3000 से ज्यादा लाइव क्लासेस यहाँ पर मिलती हैं, और सारे देश के जो मेजर एग्जामिनेशन है, बैंकिंग एग्जामिनेशन, उसको कवर किया जा रहा होता है। 2000 से ज्यादा हमारे टेस्ट है, और उसके साथ में आपको एक फीडबैक मिल रहा है, एआई एनालिसिस मिल रहा है, तो आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो, आपकी जो 3000 लाइव क्लासेस हो रही हैं, जो आपके सारी के सारी कवरेज करवाई जा रही है, चाहे वो आपके क्वांट के पोर्शन का हो, जीए के पोर्शन का हो, इंग्लिश हो, चाहे कुछ भी हो, आप उसको कितनी अच्छी से समझ पा रहे हो, है ना। तो ट्रैक करने की भी जरूरत है, वो टेस्ट आपको हेल्प करता है। रीअटेम्प्ट आपको टेस्ट मोड यहाँ पर इनेबल दिखाई देता है कोर्स के अंदर में। प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, कोई भी एग्जामिनेशन होता है, जैसे ही पेपर सामने आता है हम उसका डिस्कशन करते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, बाद में डिटेल जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो भी कर दें, आपके लिए भी काफी जरूरी है। तो ये प्रीवियस ईयर को भी इंटीग्रेट किया गया है, पास लाइव टेस्ट भी आपके साथ में जोड़े गए हैं, और मंथली करंट अफेयर्स की जो बोर्ड इंडस्ट्री में आई थिंक इतनी बेहतर तरीके से आपको सारे पोर्शन को कवर कराती हुई एक जो सिंगल मैगजीन है वो नहीं मिलती है यूजुअली। तो आपके लिए करंट अफेयर की ये बोल्ट मैगजीन यहाँ पर दिखाई देती है, भरे हुए सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चन, आप इसको देख सकते हो। शुरुआत में एक बार शायद सर ने आपको यहाँ पर बताया था कि ये जो वीडियोस होते हैं, कोई भी वीडियो, कोई भी सेशन का वीडियो आपके बैंकिंग सुपर एलीट प्रोग्राम के अंदर में, इसको आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ऑफलाइन में भी देख सकते हो। आप ट्रेवल कर रहे हो, आप कहीं पे रिलेटिव के यहाँ गए हो, आप फंक्शन में गए हो, कहीं भी आपको टाइम मिलता है, तैयारी तो कहीं भी हो सकती है, एडटेक का मतलब, डिजिटल एजुकेशन का मतलब ही यही है, तो आप ऑफलाइन के अंदर में एक्सेस कर सकते हो किसी भी समय पे, ठीक है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी का कोई इशू हो तो आप पहले से रख सकते हो उसका ऑफलाइन एक्सेस। और टैगिंग वाली भी चीज आपको यहाँ पर बता दी गई है कि भाई ऐसा नहीं है कि टीचर ने आपको चीजें पढ़ाया उसके बाद आप अपने रास्ते, टीचर अपने रास्ते, एक कंटिन्यूटी वहां पर, कंटिन्यूअम क्रिएट होता है। आप डायरेक्टली टैग करते हो कम्युनिटी सेक्शन के अंदर में एडमिन को, अगर कोई टेक्निकल इशू है आपका, और साथ ही साथ में फैकल्टी को अगर आपका टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू होता है। अब आगे सर आपको एक कंपैरिजन और जो कंक्लूजन है इस पूरे सेशन का वो यहाँ पर देने वाले हैं। देखिए, एक तो नॉर्मल कोर्स आप एनरोल करते हैं। जब आप नॉर्मल कोर्स एनरोल करते हैं तो सिर्फ उस कोर्स से रिलेटेड आपको सारी चीजें मिलेंगी।
उस कोर्स की क्लासेस आपको दिखेंगी, उस कोर्स से रिलेटेड आपको मॉक टेस्ट दिखेंगे, उसके अलावा आप कुछ एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे बेस्ट है बैंकिंग सुपर एलीट। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप सिर्फ आईबीपीएस क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे होंगे। आईबीपीएस क्लर्क के बाद आपका एसबीआई क्लर्क भी है, आरआरबी क्लर्क है, आरआरबी पीओ का एग्जाम है, और भी इंश्योरेंस के जो एग्जाम्स हैं वो आएंगे। तो उन सबसे रिलेटेड जितनी भी क्लासेस है, प्रैक्टिस सेशन है, एडवांस्ड बैच है, वो सारे बैचेस का एक्सेस आपको कहां मिलेगा? बैंकिंग सुपर एलीट में। बैंकिंग सुपर एलीट में आपको सारे जितने भी एग्जाम है बैंकिंग और इंश्योरेंस के, सबकी क्लासेस आपको मिल जाती है। प्रीवियस क्लासेस तक आप देख सकते हो, और लाइव क्लासेस तो मिलेंगे ही, इसके साथ सारे मॉक टेस्ट का एक्सेस आपको मिल जाएगा। चाहे वो आपके हाई लेवल डीआई हो, हाई लेवल रीजनिंग के मॉक टेस्ट हो, टॉपिक वाइज टेस्ट हो, सारे तरीके के मॉक टेस्ट आपके अवेलेबल हो जाते हैं बैंकिंग सुपर एलीट के थ्रू। सो बेस्ट ये है कि आप इंडिविजुअल कोर्स को अगर एनरोल करेंगे तो उसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए पढ़ पाएंगे, बट बैंकिंग सुपर एलीट के लिए करेंगे तो आपको सारे एग्जाम्स की तैयारी करने को मिलेगी और कोई एक्स्ट्रा आपको पे नहीं करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर यू विल ऑप्ट फॉर बैंकिंग सुपर एलीट, राइट? ओके, सो अभी 62% ऑफ भी चल रहा है, आप 62% डिस्काउंट ले सकते हैं बैंकिंग सुपर एलीट पे, राइट? आपको कोड यूज करना है BDAY। जैसे ही आप कोड अप्लाई करेंगे BDAY, आपका 62% ऑफ हो जाएगा जितने भी बैंकिंग के और इंश्योरेंस के आपके कोर्सेज हैं सभी पे। तो BDAY आपको कोड यूज करना है, ये हर बैंकिंग कोर्स पे, चाहे वो आपका बैंकिंग सुपर एलीट हो या इंडिविजुअल कोर्स हो, सब जगह एप्लीकेबल है। ओके, सो जल्दी से ज्वाइन करिए बैचेस को एंड मिलते हैं क्लासेस में। थैंक यू सो मच।